सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। इसके पहले एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने देखे। ऐसे प्रश्न जो ऑप्शनल आते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से एक प्रश्न सही रहता है, उसमें स्टेटमेंट के रूप में हमने देखा। आज हम बात करेंगे रिक्त स्थानों के बारे में। यह जो रिक्त स्थान है, यह लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है उस पर ही आधारित रिक्त स्थान के प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप क्या होगा? तो इसका दशमलव रूप होगा 0.25। अगला प्रश्न है, बिंदु 3, 4 में भुज का मान क्या है? तो हम जानते हैं कि जो पहला निर्देशांक में जो पहले संख्या होती है वह भुज होती है और दूसरी संख्या कोटि होती है। तो इसमें भुज क्या है? 3 है। अगला प्रश्न, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर एवं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई का जो सूत्र है उसको हल लगाएंगे तो यहाँ पर उसका मान आएगा 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 3x³ में x³ का गुणांक क्या होगा? तो यहाँ पर x की घात 3 है और x की घात की 3 में गुणे में अंक भी 3 है, इसलिए इसका गुणांक 3 होगा। अगला प्रश्न है, यदि दो आसन्न कोणों का योग खाली स्थान है तब वे रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ऐसे कोणों का योग जब वे 180 अंश होता है तब वह रैखिक युग्म बनाते हैं, इसलिए यहाँ रिक्त स्थान में 180 अंश आएगा। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को कहते हैं। किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो यह है इसका उत्तर वर्ग का आकार। निम्न सीमा एवं उच्च सीमा का जो अंतर है वह कहलाता है वर्ग का आकार। आगे देखते हैं, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। प्रायिकता का अधिकतम मान है एवं 0 इसका न्यूनतम मान होता है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का क्या कहलाता है? तो आंकड़ों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का परिसर कहलाता है। यहाँ रिक्त स्थान में परिसर आएगा। अगला प्रश्न है, वह समांतर षटफलक जिसका प्रत्येक फलक आयत हो क्या कहलाता है? तो वह समांतर षटफलक घनाभ कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक घनाभ में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 6। घनाभ में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। अगला प्रश्न, सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? तो सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पे सूत्र आएगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr गुणे r प्लस h। अगला प्रश्न है, एक घन में कोरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो घन में कोरों की कुल संख्या होती है 12। अगला आगे देखते हैं, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? तो समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में समद्विभाजित आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक क्या होगा? तो x² यहाँ पे लिखा हुआ है और x² के पहले है माइनस और कोई भी संख्या नहीं है, अर्थात x² का गुणांक होगा -1। अगला प्रश्न है, कोण बनाने वाली दोनों किरणें क्या कहलाती हैं? कोण बनाने वाली दोनों किरणें भुजाएं कहलाती हैं। कोण की भुजाएं कहते हैं जिससे कोण बनता है। अगला प्रश्न है, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की क्या कहते हैं?
तो इसका उत्तर होगा सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हों क्या कहलाता है? तो बीजीय व्यंजकों को ही प्लस माइनस से जब हम अटैच करते हैं तो वह बहुपद होता है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर में बहुपद आएगा। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं, इसलिए यह 60 अंश का होता है। अंतिम प्रश्न है, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इस प्रकार हमने महत्वपूर्ण 20 रिक्त स्थान देखे जो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी किया गया है, और ये रिक्त स्थान परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संभवतः इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। हम आपको बता दें कि ब्रिज कोर्स के जो सरल प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया है। उम्मीद है कि आप सभी इन प्रश्नों को कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे और अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करेंगे। धन्यवाद।